बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट भी देखा कि स्टॉक्स कार्ट में ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्टॉक्स कार्ट में ट्रेडिंग करने के किसी भी डीमैट अकाउंट आपने ओपन करा ट्रेडिंग वाला, सबका प्रोसेस सेम होता है। स्टॉक का आपने नाम सर्च करना होता है, सर्च बॉक्स में क्वांटिटी डालनी होती है, क्वांटिटी डालने के बाद बाय करना है तो बाय पे क्लिक कीजिए, सेल करना है सेल पे क्लिक कीजिए। लेकिन ट्रेडिंग कैसे कर रहे थे, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको इसमें देखना चाहिए, चाहे आपने इसमें अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिया है तो भी, या फिर अगर ओपन करने की सोच रहे हो देन तो भी आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स कार्ट में सिर्फ ट्रेडिंग करना बहुत इजी है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए जो फीस लगती है ना, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि जितना प्रॉफिट कमाने वाले हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज यानी कि जो स्टॉक्स कार्ट है वो अपनी फीस आपसे काट ले। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक्स कार्ट में अगर आप अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी ओपन कर लिया है तो आपको इसमें कितने चार्जेस देखने के मिलेंगे, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। भाई चार्जेस यहाँ पे बहुत आपको लगने वाले हैं, और बहुत बार यहाँ पे लोग इसलिए भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं कि इसमें ये बोला जाता है कि इसमें फ्री ब्रोकरेज है। तो ये अधूरा सच है फ्री ब्रोकरेज वाला। मैं आपको पूरा सच बताने वाला, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करना। और आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ भाई। तो भाई मैं स्टॉक्स कार्ड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ उसकी भी बात करूँगा। पहले बात करते हैं स्टॉक्स कार्ड में। देखिए, स्टॉक्स कार्ड में जब अपना अकाउंट ओपन करते हो ना, आपको ये दो तरह के प्लान ऑफर करता है, ठीक है। एक आपको देता है ये स्टैंडर्ड प्लान और एक आपको देता है ये स्मार्ट प्लान, है ना। अब इसमें फ़र्क क्या है, अगर तो आपने बाकी ब्रोकर्स के जैसा इसमें सिंपल अकाउंट ओपन किया, कुछ भी प्लान नहीं लिया, तो आपका स्टैंडर्ड वाला अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका नुकसान ये है कि अब इसमें अगर आप इक्विटी के अंदर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आज खरीद के इसको होल्ड करोगे 10 दिन 20 दिन 1 महीना, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि नए लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इसमें आपको 5x तक का मार्जिन मिल जाता है। किसी ब्रोकर में चले जाओ, अगर 1000 है तो आप 5000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें कंडीशन क्या रहती है, सेम डे में, जैसे मार्केट मंडे टू आपका फ्राइडे चलता है ना, 9:15 से लेकर के 3:30 तक का टाइम है दोपहर का। तो इसके अंदर अंदर आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। आपने चाहे 10 बजे खरीदा, चाहे आपने 2 बजे खरीदा, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बेचना पड़ेगा, है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग। या फिर अगर आप इसमें डेरिवेटिव्स, जैसे कि लोग ऑप्शंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं या फ्यूचर्स में, मतलब कोई सा भी सेगमेंट पकड़ लो, सभी के अंदर आप जाओगे ना, तो इसमें जो ब्रोकरेज आपकी लगने वाली है दैट इज़ ₹20 पर ऑर्डर। यानी कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति कोई पेनी स्टॉक खरीदता है 50 रुपए वाला, ठीक है, और उसको मतलब बेचता है मान के चलो 55 रुपए में, यानी कि हालांकि बहुत ज़्यादा ये हो गया, ऐसा होता नहीं इतना जल्दी, ठीक है, मान के चलो कि 5 रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया, तो इस एक स्टॉक को खरीदने बेचने पे इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी ना, 20 रुपये स्टॉक्स कार्ड इससे बाय करने के लिए ले लेगा, 20 रुपये से सेल करने के लिए ले लेगा, यानी कि 40 रुपये की तो ब्रोकरेज की फीस ये स्टॉक्स कार्ड ले लेगा, प्लस जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, एसटीडी चार्जेस, ये सब मिला करके आप 2-4 रुपये और लगा लो, तो मोटा मोटी चलो हम राउंड फिगर 5 रुपये लेके चलते हैं, यानी कि 45 रुपये तो इसमें आपकी फीस चलेगी। प्रॉफिट आपने कमाया सिर्फ 5 रुपये, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ना, तो क्या करते हैं लोग, स्कैल्पिंग करते हैं एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उसमें प्रीमियम के प्राइसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब एक एक दिन में लोग 50-50 100-100 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हो ना। अगर कोई व्यक्ति पर लॉट या पर ऑर्डर अगर कोई छोटी अमाउंट से प्रॉफिट निकाल रहा, मान के चलो आपने 100 रुपए के प्रॉफिट अपने ट्रेड को कर दिया, है ना, सेल बाय कर दिया, लेकिन अब 100 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 40 रुपए तो आपकी बाय सेल की ब्रोकरेज चली गई, 5 रुपए आपका अलग से चला गया, तो 100 रुपए का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, 50% खत्म हो गया। अगर बहुत बड़ी अमाउंट में करो तो फिर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नए लोग हैं ऑब्वियसली वो छोटे छोटे अमाउंट से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए लोग स्पेशली ऐड देख लेते हैं कि इसमें फ्री ब्रोकरेज है, तो फ्री ब्रोकरेज ऐसे नहीं मिलता है भाई, आपको इसके लिए स्मार्ट प्लान एक्टिवेट करना पड़ता है। अब स्मार्ट प्लान एक्टिवेट करने के अगेन अब इसके दो मेथड हैं, ठीक है। आप इसको मंथली बेसिस पे कर सकते हो। मंथली बेसिस में क्या है, 99 प्लस जीएसटी पर मंथ, यानी कि 100 रुपये आपको हर महीने देना पड़ेगा। या फिर अगर आप 699 रुपये यानी 700 रुपये देते हो एक बार में, तो ये आपका 1 साल के लिए चलेगा ना, और हर साल आपको इसको रिन्यू करवाते रहना पड़ेगा। अब इसमें सवाल ये आता है, किसी व्यक्ति ने 700 रुपये दे दिया, अब उसकी ब्रोकरेज पूरे साल की मान के चलो 150 की बन रही है, या वो कोई छोटी अमाउंट की ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है, फिर उस केस में क्या है, ये कोई वर्थ नहीं है। वहीं पर अगर बात करूँ दूसरे ब्रोकर्स की, अगर टॉप ब्रोकर्स की बात करूँ, मैं ज़रोधा, एंजल वन की बात करूँ, तो वहाँ पे इंट्राडे में आपको 0.03% लिया जाता है ना, बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी वो चीज़ का, कुछ भी नहीं है, फ्री में अकाउंट ओपन करते हो तो, है ना।
खैर उसकी बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर आप इसको मंथली एक्टिवेट करते हो या फिर ईयरली एक्टिवेट करते हो, जिसके लिए आपको भारी भरकम यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, या तो मंथली या फिर ईयरली ट्रेडिंग करो ना करो, आपको ये पैसे भरते रहने पड़ेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पे एएमसी भी भरना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि एएमसी नहीं भरना पड़ेगा। एएमसी आपको कितना भरना पड़ेगा, ₹75 प्लस जीएसटी क्वार्टरली, यानी कि 75 को 4 से गुना कर दो, यानी कि ₹300 प्लस 18% ये आपको दूसरे साल से हर साल आपको पे करना पड़ेगा अपने अकाउंट को चलाते रहने के लिए। ठीक है, चलो ये एएमसी की बात हमने समझ ली। अगर आपने इसका एक्टिवेट कर लिया है ना, ठीक है, आपने स्मार्ट प्लान, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, एक्टिवेट करने के बाद आपका जितना भी ये ब्रोकरेज का सेगमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि जीरो करने के लिए आपको क्या है, प्लान को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका हो जाएगा। तो मतलब फ्री ब्रोकरेज शुरू से फ्री में आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। आपको यहाँ पे पैसा अच्छा खासा पे करते रहना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। लीगल है, सेफ है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। अब इसमें जो जो फीचर्स आपको मिलते हैं ऑप्शन चेंज स्कैल्पिंग के लिए, वो ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी डिस्काउंट ब्रोकर है, सब में आपको देखने को मिल जाता है, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चार्जेस भी हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने सभी चार्जेस को देखा है कि यहाँ पे डीपी चार्ज है, वो आपका ₹20 है, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक को होल्ड करने के लिए खरीदा, जब उसको बेचोगे पर स्क्रिप, यानी कि एसबीआई है एचडीएफसी दोनों को बेचो तो 20-20 अलग अलग लगेगा, क्वांटिटी डजेंट मैटर, है ना। तो डीपी चार्ज ₹20 लगेगा सेल के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी चार्जेस हैं, जिससे कि एसटीडी चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो एसटीडी चार्ज आपको कितना देना पड़ता है, एसटीडी चार्ज है आपका 0.10%, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग यानी होल्ड करने वाली ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो कम पड़ेगा, 0.025% पड़ेगा, वो भी जब सेल करोगे उसको तब पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी आपको यहाँ पे पड़ जाता है, जीएसटी पड़ता है 18%, लेकिन किसके ऊपर पड़ता है, जो यहाँ पे सेबी का चार्ज बनता है, जो ट्रांजैक्शन का चार्ज बनता है और जो आपकी ब्रोकरेज बनती है वो, ठीक है, उनको मिलाकर के जो वैल्यू आएगी उसका 18%। अब यहाँ पे सवाल आएगा सेबी का चार्ज कितना है, भाई सेबी का बड़ा नॉमिनल सा है, ₹10, ₹10 चार्ज करता है पर सीआर के पीछे, ठीक है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करो, अगर एनएससी पे काम करते हो 00 ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ता है आपको 0.00307%, ये भी नॉमिनल सी अमाउंट है। तो इन तीनों को जोड़ करके ये 18% बन जाता है, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये भी हमने समझ लिया जीएसटी। और यहाँ पे एक है कि अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो, अब उसको बेचना भूल गए, तो जो आपका ब्रोकर है खुद ब खुद जब टाइम नज़दीक आएगा उसको क्या करता है, स्केयर ऑफ कर देता है। इसके लिए ₹50 पर ऑर्डर की पेनल्टी है। अगर कॉल एंड ट्रेड करते हो तो यहाँ पे अगेन ₹50 है पर ऑर्डर, है ना, जब कॉल करके ट्रेड करते हो। हालांकि इस ऑप्शन को यूज़ करता नहीं है, तो चलो, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग खुद से ही करते हैं ना चीज़ों को। तो इस तरीके से स्टॉक्स कार्ड के ये पूरे चार्जेस हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब सवाल आता है कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। जो मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ वो एंजल वन है। इसके पहले मैंने ज़रोधा पे को भी यूज़ किया, अभी एंजल वन में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। तो इसमें अगर किसी ने अकाउंट ओपन करना है, बल्कि मैं तो बोलूँगा अगर आपने स्टॉक्स कार्ड में अकाउंट ओपन कर लिया है या नहीं किया है, एक अपना अकाउंट आप एंजल वन में ज़रूर से भी ओपन करके रखो, क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद बहुत सारे ब्रोकर्स को देखने के बाद इसमें अपना अकाउंट ओपन करा है। इसमें अकाउंट ओपन करते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कर लोगे। एक तो आपको 30 डेज़ की फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगी, ठीक है, यानी आपको कोई भी ब्रोकरेज लगेगा ही नहीं। प्लस यहाँ पे आपको क्या है कि फ्री में ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल्स, यानी आप ट्रेनिंग, आपको कोर्स मिल जाता है फ्री में, है ना। आप फ्री में आप यहाँ पे ट्रेडिंग आपको ये सिखाते भी हैं, और वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स के अंदर आता है, तो इसकी जितनी तारीफ करेंगे उतना ही कम है। बाकी ब्रोकर्स भी अच्छे हैं। हाँ, अगर जैसे आपने मेरा पूछा तो ये है, आप इसमें भी अपना अकाउंट जरूर से ओपन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक बहुत सिंपल है, 5 मिनट्स के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी स्टॉक्स कार्ड के रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप अगेन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।